मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया, नाश्ता कर लें। हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। भाई, इस तरह आपकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? आप महरीन को वापस ले आए। फरिया, तुम जानती हो ना मेरा जवाब क्या होगा। तुम्हें सुबह सुबह इस तरह फजूल की बातें छेड़ने का क्या फायदा? भाई, आप ये भी तो सोचे ना कि जिंदगी कैसे गुजरेगी आपकी, और ये भी तो सोचे ना कि जो कुछ भी हुआ है उसमें महरीन का क्या कसूर। आप मेरी वजह से अपना घर क्यों खराब कर रहे हैं? देखो फरिया, प्लीज सुबह सुबह बेकार की बातें मत करो। महरीन का नहीं, लेकिन सारिम का कसूर तो है ना। सारिम की वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ है, तो मैं उसकी बहन का घर क्यों ना बर्बाद करूं? तुम बेकसूर होते हुए भी सजावार हो ना, तो फिर मैं सारिम को कैसे ना एहसास दिलाऊं कि उसकी वजह से मेरी बहन का घर बर्बाद हो रहा है? कैसे ना उसे बताऊं कि जिस कर्ब से मैं गुजर रहा हूं तुम्हें देख के वो भी गुजरे। हाँ, अगर सारिम अपनी गलती मान ले और हमाद को यहाँ ले आए तो मैं महरीन को भी ले आऊंगा। लेकिन भाई। बस फरिया, ये मेरा हतमी फैसला है और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तो उसको ही मैंने बात करने से रोक दिया। मैंने कहा भी क्या जरूरत थी इस तरह की। हैजा। जी आंटी। आज बहुत ही दिल चाह रहा है कि तुम अपने हाथों से मजेदार सा खाना पका के हम दोनों को खिलाओ, बिगुल बजा के। What? लेकिन आंटी, मुझे तो कुकिंग करना नहीं आती। मुझे तो एक एग भी बॉईल करना नहीं आता। चलो भाई, छुट्टी हो गई। अब इनकी खिदमत भी हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बहू बेगम को तो कुछ भी नहीं आता। बस मेरी किस्मत खराब, मेरी किस्मत खराब। अरे सारिम को जरा शर्म हया ना आई। पता नहीं उसने किस जन्म का बदला लिया अपनी बेवा माँ से। एक तो मैं पहले बेवा, दुखों की मारी हुई, ऊपर से देखो क्या मुसीबत उठा के ले आया। अरे मुझे ये समझ नहीं आती कि इस लड़की को तो कुछ भी नहीं आता, ना पैसा लाई ना धेला लाई ना। अब हम क्या करेंगे? तू बता दे क्या करेंगे बिगुल बजा के? करना क्या है अम्मा? सारिम से कहो कि एक शोकेस बनाकर इस डेकोरेशन पीस को उसमें सजा दे, क्योंकि ये वहीं अच्छी लगेगी। बस कर दे। कभी कभी तो इतना हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं फिर भी नहीं हंसती। क्यों करती है खामखा का मजाक? कोई बातें हैं मजाक वाली? ए बीबी, अब मैं क्या बोलूं तुझे? खामखा में टसवे बहाने से कुछ नहीं होता भाई। अम्मा तेरी ने नौकर तो कोई भेजा नहीं जो हमारी भी खिदमतें करे और साथ में तेरी भी करे। ना बाबा ना, मुझसे ये सारे काम नहीं होंगे। हाँ बताए दे रही हूँ, जो कुछ भी है ना वो सब तुझे सीखना पड़ेगा और अपने काम खुद से करने होंगे बिगुल बजा के। अम्मा परेशान मत हो, आता है नहीं आता सीखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि शादी अपनी मर्जी की है तो ये सब तो करना होगा, समझी? जी आंटी, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, सीखना पड़ेगा। चल जा, मुझे अपनी सूरत ना दिखा, ऐसे मेरे दिल को पहले ही कुछ हो रहा है। चली जाओ। इसकी माँ ने इसे कोई लक्षण न सिखाया, सिर्फ सुर्खी पाउडर पे अपने भी जोर रखा और इसके भी। कम वक्त गाने का चैनल कहाँ चला जाता है? अरे मिल जाए मिल जाए मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या ले आई? आप? अब मैंने आज कोफ्ते बनाए थे, मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी ले आऊं। वैसे मेरे हाथ के खानों की तारीफ तो सब लोग करते हैं। ओह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब लोग कहाँ हैं? आर्यन नजर नहीं आ रहा। वो सब गए हुए हैं, लेकिन अरे मुझे एक बात याद आई, जल्दी सुनो। खाला, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। हाँ बोलो। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ, मुझे आए हुए बहुत देर हो गई है। अच्छा देखो,
फिर दोबारा चक्कर लगाना। और सुनो, नहारी तो आती होगी ना बनाना, लेकर आना। हाँ हाँ जरूर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, खुदा हाफिज। आना जरूर। बस कर दे खाला, वो चली गई है। फरिया, अरे तुम्हें मुझसे कोई बात करनी थी तो बोलो 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 बोलो। मुझे आप ये बताएं कि आप उसको क्या कह रही हैं? कि आप आर्यन भाई की शादी उससे करवाएंगी? लेकिन खाला, आप एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आर्यन भाई ने महरीन से शादी की है और महरीन इस घर की बहू है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। फरिया, अरे तुम तो ओल फोल सोचती रहती हो। वो मासूम बच्ची इतने अच्छे कोफ्ते लेकर आई है कि उसकी खुशबू तो मुझे पागल बना रही है। अब उस बच्ची को खुश करने के लिए 2 लफ्ज ऐसे ही कह दिया तो क्या हुआ है कि वो खुश होकर चली गई है? यूं ही बोल दिया था मैंने। खाला, ये बात मैंने खुद नहीं सोची, अपने कानों से सुनी। आप उसको ये बोल रही थी कि आप आर्यन भाई की शादी उससे करवाएंगी। उफ अल्लाह, अरे वही मुर्गे की एक टांग, वही मुर्गे की एक टांग। मैंने तो बस 2 लफ्ज उसे खुश करने के लिए कह दिए थे, इसलिए कि वो इतने प्यारे कोफ्ते लेकर आई है। मैं कौन सा अमल दरामद कर रही हूँ, ऐਵੇਂ ही कह दिया मैंने उसे। फरिया, अरे मुझे तो तुम्हारी फिक्र रहती है कि तुम अपने घर में बस जाओ, तुम अपने घर में खुश रहो, और मैं कौन सी महरीन या आर्यन की दुश्मन हूँ जो मैं उनका घर खराब करूंगी? ना 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 ना, मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी। और तुम अभी भी मुझ पे शक करती हो। खाला, मैं आपसे क्या कहूँ, आप मेरी बड़ी हैं, लेकिन आइंदा ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है, वो चलो, कोफ्ते की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, भूख भी लग रही है। आओ चलो, चलकर खाते हैं, सारी बातें झटक दो। चलो। ला 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 ला, अरे ला 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 ला। कहाँ थी तुम रुखसार? मैं काफी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था, इधर उधर भी देखा लेकिन तुम घर में नजर ही नहीं आ रही थी। क्या हो गया भाई आपको? मैं कोई दूध पीती बच्ची तो हूँ नहीं जो गुम हो जाऊंगी। शादीशुदा हूँ, और क्या मैं अपना दिल बहलाने के लिए आस पड़ोस भी नहीं जा सकती? जब तुम्हें एहसास है इस बात का कि तुम शादीशुदा हो तो जाओ अपने घर। तुम वहाँ किस तरह से रहती हो ये तुम्हारी और तुम्हारे शौहर की अंडरस्टैंडिंग है, और तुम्हारी शादी हुई है उससे। मैं आज ही नदीम को फोन करता हूँ कि आए और तुमको यहाँ से लेके जाए। जी नहीं भाई, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं नदीम के साथ नहीं जाऊंगी। जब आपको अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं उसके साथ खुश नहीं रहूंगी, तो आप क्यों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? इसमें जबरदस्ती की क्या बात है? नदीम शौहर है तुम्हारा, और आखिर क्या बुराई है उसमें? सिर्फ ये कि माली लिहाज से थोड़ा सा कमजोर है। तो ये बुराई क्या कम है कि वो गरीब है? अकल की बात करो रुखसार, तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए, और शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। मेरी जिंदगी भी कोई बच्चों का खेल नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊं। मैं नदीम से तलाक लेके आर्यन से शादी करूं। खबरदार जो तुमने तलाक का नाम भी लिया। नदीम शौहर है तुम्हारा, और तुम्हारा शौहर ही रहेगा, और अच्छे घर की लड़कियों के मुंह से तलाक का लफ्ज अच्छा नहीं लगता, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, माँ सच्चे जाए। वालेकुम सलाम बेटा जी, करो बैठो। लो भाई, आज तो मेरे घर की रौनक आ गई, मेरी प्यारी बेटी शहरीन आ गई मुझसे मिलने के लिए। वो अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अम्मा, मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। अम्मा, हयात अपने साथ मुझे भी लेकर जा रहे हैं अमेरिका। अरे मेरा बच्चा, इसमें रोने वाली क्या बात है मेरी रानी? देखो बेटा, हमने तुम्हारी शादी कर दी, तुम्हें अपने घर से रुखसत कर दिया। अब तो तुम्हारे मियाँ की जिम्मेदारी है ना, वो तुम्हें जहाँ चाहे रखे। और वैसे भी
हयात बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ख्याल रखेगा वो तुम्हारा। अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन अम्मा मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी और मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। अब आ जा भी नहीं सकती आपके पास, इसलिए मैंने और हयात ने सोचा कि आज आपसे मिल ले, कल हम चले जाएंगे। अम्मा आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हयात बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आंटी आप फिक्र ना करें, मैं शहरीन का हर तरह से ख्याल रखूंगा। हाँ मेरा बेटा, मुझे पता है तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो, लेकिन वो क्या है ना कि शहरीन मेरी सबसे छोटी और प्यारी बच्ची है। अपनी आंखों से कभी ओझल नहीं किया मैंने इसको, और ना ही कभी अपने से दूर। बस इसका दूर जाने का सुन के ना तबीयत भर आई मेरी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुम इतने कम वक्त में भी इसे मुझसे मिलवाने के लिए ले आए। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी अम्मी ने कहा था कि शहरीन को उसकी अम्मी से मिलवा कर लेके आ जाओ। तुम्हारी अम्मी भी बहुत नफीस है बच्चे, उनका भी शुक्रिया अदा करना मेरी तरफ से। ये महरीन कहाँ रह गई? इसे नहीं पता कि मेरी बेटी शहरीन आई हुई है। महरीन, ओ महरीन। अम्मा आप रहने दें, मैं मेरीन बाजी से खुद ही मिलाती हूँ। हयात आप अम्मा के पास बैठे। और बेटा तुम्हारी अम्मी खैरियत से तो है? अल्लाह का शुक्र है बच्चा। अरे मेहरीन बाजी, आप यहाँ बैठी हैं और मैंने आपको पूरे घर में तलाश कर लिया। शहरीन, मुझे तो पता ही नहीं चला, तुम कब आई? मैं तो बस अभी अभी आई हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? ऐसे कोई करता है? बिल्कुल ऐसे लग रही हैं आप जैसे बरसों से बीमार हो। प्लीज मेहरीन बाजी ऐसा मत करें अपने साथ, मेरा तो दिल जल रहा है आपको इस तरह देखकर। शहरीन, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। अभी तो आंखों की आंखें इतनी धुंध है कि मंजिल बहुत दूर होती जा रही है। क्यों कर रही हैं आप ऐसे मायूसी वाली बातें? वरना फिर मैं भी परेशान रहूंगी आपके लिए। और वैसे भी मैं और हयात खुद जा रहे हैं आर्यन भाई से बात करने। मैं उनसे खुद बात करूंगी कि वो आकर आपको वापस ले जाए। मैं बनूंगी इस धुन में आपके लिए उम्मीद की किरण। क्या आपको अपनी बहन पे इतना भी यकीन नहीं है? लेकिन प्लीज प्लीज मेहरीन बाजी, आप इस तरह परेशान मत रहा करें, वरना फिर मैं भी उदास हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे शहरीन कि तुम कभी उदास हो। मैं तो अल्लाह से यही दुआएं करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अच्छा, हयात भी आए हैं तुम्हारे साथ? जी, आप ऐसा करें कि आप हयात से मिल लें, तब तक मैं सारिम भाई से मिलकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मुझे तो आए हुए काफी देर हो गई है, बल्कि अब तो मैं जाने भी लगी। आपको पता है कि हयात के साथ अमेरिका मैं भी जा रही हूँ। लेकिन हयात तो अकेले जाने वाला था ना? हाँ वो जाने वाले थे, लेकिन जब से आंटी को आपकी शादी का पता चला है तो अब वो मुझे भी हयात के साथ भेज रही है। आपने ये सब कुछ क्या कर दिया है भाई? हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी सजा मैं, फरीहा बाजी और मेहरीन बाजी भुगत रहे हैं। आप जानते भी हैं कि अब मैं आप लोगों के लिए वो सब कुछ नहीं कर सकती जो मैं पहले कर सकती थी, क्योंकि मैं जा रही हूँ ये मुल्क छोड़कर बहुत दूर आप लोगों से, और मैं बेबस हूँ अब। आप जानते हैं कि आज भी यहाँ आने के लिए हयात ने आंटी से कितनी मुश्किल से इजाजत ली है।
आंटी आपकी शादी को लेकर बहुत नाराज हैं और जिसकी सजा वो मुझे ये दे रही है कि वो मुझे हयात के साथ बाहर अमेरिका भेज रही हैं। लेकिन आपको क्या, आपको तो इस बात का एहसास ही नहीं है। शरीफ, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगा आंटी से। मेरे जुर्म की सजा तुम लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। रहने दें आप उनसे अब क्या बात करेंगे, और आपके बात करने का कोई फायदा भी नहीं है। मेरे ससुराल के मामला मैं खुद निपटा लूंगी। लेकिन क्या आप मुझसे एक वादा कर सकते हैं? कैसा वादा? आप मुझसे वादा करें कि मेरे जाने के बाद आप फरीहा बाजी और महरीन बाजी के मामला ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुझे एहसास है कि आपकी गलती की सजा हम तीनों भुगत रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरी सजा उन दोनों की सजा के आगे कुछ भी नहीं है। मेरा दिल बहुत जलता है उन दोनों के हालात को देखकर। शरीफ मेरी बहन, प्लीज मत रो। मैं हूं ना, मैं वादा करता हूं, मैं महरीन और फरिया की तमाम परेशानियों को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशियों के साथ करो। सब ठीक हो जाएगा। चलो मुझसे तो फिर कल तुम जा रही हो? जी, और साथ ही साथ बहुत सारा दुख और परेशानियां भी लेकर जा रही हूँ। लेकिन आर्यन भाई, सिर्फ आप मेरी इस मुश्किल को कम कर सकते हैं। शरीन, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज आर्यन भाई, आप तो ऐसे मत कहें। महरीन बाजी इज्जत है आपके घर की, आप तो उनका इस तरह से तमाशा ना बनाएं। और फरिया भी तो है ना, इसका क्या होगा? अगर मैं महरीन को यहाँ ले आऊंगा तो फिर ये क्या करेगी? भाई आप मेरी फिक्र ना करें। अगर मेरी किस्मत में जिंदगी का सुख लिखा होगा तो मैं अपने घर जरूर वापस जाऊंगी। आप तो भलाई की तरफ पहला कदम उठाएं और महरीन को माफ कर दें, और प्लीज उसे घर वापस ले आएं। देखिए आर्यन भाई, फरिया का दिल कितना बड़ा है। जब फरिया को महरीन से कोई शिकायत नहीं है तो फिर आपको भी महरीन को माफ कर देना चाहिए। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब मैंने एक दफा मना कर दिया तो इस बात को बार बार क्यों दोहराया जा रहा है? अगर उसने महरीन को माफ कर दिया तो वो उसका अपना दिल है। मैं महरीन को तब माफ करूंगा जब फरिया अपने घर चली जाएगी, और ये मेरा हतमी फैसला है। फरिया, जब चाय लेकर आओ। हयात, आप आर्यन भाई के पास बैठे, मैं भी आती हूँ।